नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जीएनडी न्यूज। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की। आपने लव जिहाद के बारे में सुना होगा, इस वक्त काफी चर्चा में है। लव जिहाद जो है, इसको लेकर यूपी में कानून भी पारित हो चुका है, तो इससे बचने का आज हम तरीका बताने वाले हैं। उससे पहले आज हम आपको एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जो आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। हम मुस्लिम धर्म में जो शादियां हैं, इसको लेकर आज हम आपके सामने एक फैक्ट रखने वाले हैं। दोस्तों, आपने सोचा होगा कि लड़का और लड़की अगर अलग अलग धर्म से है, यानी कि लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, और उन्होंने प्यार किया है और शादी भी करनी है, तो उन्हें धर्म परिवर्तन करने की जरूरत कहां से पड़ गई। तो जो हिंदू लड़की है उसे धर्म परिवर्तन करना होगा। और क्यों करना होगा? क्योंकि धर्म बड़ा या प्यार, तो हम कहेंगे प्यार बड़ा। तो जब प्यार बड़ा है तो यहां धर्म परिवर्तन करने की जरूरत क्यों है? बिना धर्म परिवर्तन किए भी तो शादी हो सकती है। तो यहां क्या ऐसी समस्या है जिसके बाद यह शादी नहीं हो पाती और लड़कियों को अपना धर्म बदलना ही पड़ता है? दोस्तों, अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम धर्म में लड़का और लड़की तब तक मुस्लिम धर्म के मुताबिक यह शादी मान्य नहीं हो सकती तब जब तक कि लड़का और लड़की अहले किताब ना हो। अब अहले किताब क्या है? यानी कि लड़का और लड़की एक धर्म के ना हो, यानी कि मुस्लिम धर्म के ना हो, तब तक यह शादी मान्य नहीं होगी। जो कुरान है उसके चैप्टर 2 की आयत 221 के मुताबिक अगर लड़की मूर्ति पूजा में विश्वास रखती है तो यह शादी तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि लड़की अल्लाह में विश्वास नहीं कर लेती। यानी कि अगर लड़की को शादी करनी है इस्लामिक रूप से, अगर उन दोनों को, लड़का और लड़की को शादी करनी है, तो लड़की को अल्लाह में विश्वास करना होगा, यानी कि उसे धर्म परिवर्तन करना ही होगा। वैसे तो विश्वास हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम सब मानते हैं अल्लाह को, जो दरगाह है वहां पे हिंदू भी जाते हैं, तो ऐसे तो हम सब विश्वास करते हैं, नहीं। लेकिन इस कुरान का जो चैप्टर 2 की आयत 221 है, इसके मुताबिक लड़की को मुस्लिम धर्म का होना जरूरी है और उसको यहां पर जो है अल्लाह में विश्वास होना जरूरी है, उसे मुस्लिम धर्म का होना जरूरी है, तभी जो है इस्लामिक रूप से उन दोनों की शादी हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह गैर इस्लामिक माना जाएगा उनकी शादी को, यानी कि इस्लामिक रूप से उन दोनों की शादी नहीं हो सकती है। इसी वजह से लड़कियों को अपना धर्म परिवर्तन करना ही होता है। तो दोस्तों, क्या है रास्ता उन कपल्स के लिए जो अलग अलग धर्म से आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो अलग धर्म से हैं और शादी करना चाहते हैं? तो क्या है उनके लिए रास्ता कि वो शादी कर सकते हैं? क्योंकि जो है, अगर उन्हें धर्म परिवर्तन करना ही होगा, अगर वो अपने धर्म के हिसाब से शादी करना चाहते हैं, तो धर्म परिवर्तन किए बिना वो किस तरीके से शादी कर सकते हैं, आज हम ये बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर उन्हें शादी करनी है बिना धर्म परिवर्तन किए, तो वह कोर्ट जाकर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी कर सकते हैं और इस कानून को किसी भी धर्म से मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या समस्या है ऐसी कि जो कपल्स हैं वह, उन्हें, जो लड़कियां हैं, उन्हें धर्म परिवर्तन करना ही होता है। क्योंकि क्यों ऐसा, क्या ऐसा कारण है कि वह कोर्ट जाकर शादी नहीं कर सकते, जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है जिसके तहत आप अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के होने के बावजूद शादी कर सकते हैं। तो फिर क्यों धर्म परिवर्तन ही इकलौता रास्ता बचता है जो लड़कियों को इख्तियार करना होता है और धर्म परिवर्तन करने के बाद शादी करनी होती है? अब इस पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इसका जो रीजन है, सबसे पहला कारण जो यह है कि आपको अपनी पुरानी सोच से, अपने धर्म से, इन सब जो बंदिशें हैं इनसे बाहर निकलना होगा, इनसे बाहर निकल के सोचना होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना होगा। अगर आप अपने धर्म में बंधे रह जाएंगे तो आपको धर्म परिवर्तन करना है, सामाजिक रीति रिवाज, समाज में उठना, इन सब चीजों के अंदर फंस के आपको धर्म परिवर्तन करना ही होगा और आपको इस तरीके से शादी करनी होगी। लेकिन अगर आप नई सोच की ओर आगे बढ़ेंगे, अगर विकासशील सोच की तरह, विकासशील तरीके से सोचेंगे और इन सब चीजों को साइड बाय कर देंगे, तो सबसे पहला तो तरीका यही है कि आपको अपनी पुरानी सोच को हटाना है और नई सोच की ओर आगे बढ़ना है। अपने धर्म को मानते हुए उसे साइड में रखकर जो है कोर्ट जाकर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करनी है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और समस्या है, एक भयानक समस्या है, जिसके कारण जो कपल्स हैं वह इस एक्ट के तहत शादी नहीं करते और धर्म परिवर्तन करके ही शादी करना ज्यादा सही मानते हैं।
दूसरा है दोस्तों स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत जो है आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें बहुत समय लगता है। इसकी एक कार्रवाई है। कार्रवाई किस तरीके से है? सबसे पहले तो आपको एक मतलब जो मैरिज अफसर है यानी कि एसडीएम है, उसको लिखित में देना होगा कि हम जो लड़का और लड़की जो है शादी करना चाहते हैं, अपना एड्रेस प्रूफ, अपनी आईडी प्रूफ, फोटो, अपने गवाह के हस्ताक्षर, इस तरीके से पूरी कार्रवाई जो है वह एसडीएम को पहले ही सब कुछ लिखित देना होगा। फिर एसडीएम क्या करेगा, एक नोटिस तैयार करेगा। उस नोटिस में लिखित होगा कि फलाना लड़की किसी और धर्म से और फलाना लड़का किसी और धर्म से है, यह दोनों शादी करना चाहते हैं, और इस तरीके का नोटिस तैयार किया जाएगा और उसमें लिखित होगा अगर किसी को भी इस पर आपत्ति है तो 30 दिन के अंदर मैरिज अफसर यानी कि जो एसडीएम है उसे आकर सूचित किया जाए। अब इस नोटिस को कोर्ट परिसर के बाहर चिपका दिया जाएगा। अब जब ये कोर्ट परिसर के बाद लग चुका है तो 30 दिन का समय होता है। 30 दिन तक इंतजार करता है मैरिज अफसर कि कोई यहां पे उनकी शिकायत करने आएगा या नहीं। अगर कोई शिकायत करने नहीं आता है और किसी भी तरीके से कोई छल कपट नहीं होता है तो उनकी शादी मुकम्मल मानी जाएगी। लेकिन दोस्तों दिक्कत यहीं आके है, क्योंकि सबसे पहली बात तो लड़का और लड़की अगर किसी दो अलग अलग शहरों से हैं तो दोनों के अलग अलग शहरों में एक नोटिस तैयार होकर दोनों के अलग अलग जगह पे नोटिस लगाया जाएगा। यानी लड़के की जगह भी नोटिस लगेगा, अगर लड़का किसी और जगह से और लड़की किसी और जगह से, तो लड़की जिस जगह से है वहां भी नोटिस लगाया जाएगा कोर्ट परिसर के बाहर इसी तरीके का कि ये लड़की जो है इस लड़के से शादी करना चाहती है। 30 दिन के अंदर अगर किसी कोई समस्या है तो मैरिज अफसर को आके सूचित करे। यह लड़की जिस सिटी से होती है, जिस जगह से, वहां पे नोटिस लग गया है, लड़के की जगह भी लग चुका है, दोनों जगह नोटिस लग सकता है। अब यहां पे दिक्कत क्या आती है दोस्तों? दिक्कत अब शुरू होगी। अब उस नोटिस को मतलब जो आपको नहीं जानता है ना, अब वो भी जान जाएगा। मतलब जो आपका नाम नहीं जानता है, शक्ल नहीं जानता, वो भी जान जाएगा। अब क्या होगा? अब कई लोग ऐसे हैं, कुछ आपको पता है ये पंच होते हैं, ठीक है, उन्हें समस्या नहीं होगी तो भी समस्या लग जाएगी कि मेरे धर्म का लड़का है, मेरे धर्म की लड़की है, किसी और धर्म के लड़के या लड़की से शादी कर रहा है, तो वो आपको बहुत तरीके से हानि पहुंचा सकते हैं, उन कपल्स को हानि पहुंचा सकते हैं। फिर रही बात आपके माँ बाप को पता लगने की, वो तो आपको पता है, सबसे पहले उन्हीं को पता लगेगा मेरे हिसाब से। तो ये जो पूरी रामायण घटित होगी 30 दिन के भीतर, जिन लोग जो कुछ पावरफुल लोग हैं उनको समस्या नहीं होगी तो भी हो जाएगी, तो वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले तो उन कपल्स को, ठीक है। दूसरी तरफ उनके माँ बाप को तो ये सारी बात पता लगनी है। फिर उनके माँ बाप और वो लोग 3 की 4 बात बढ़ा के मैरिज अफसर तक तो वैसे ही पहुंच जाएंगे। शिकायत छोड़ो, पूरी की पूरी किताब लिख देंगे उनके ऊपर, ये दोनों ऐसे हैं, ये दोनों ऐसे हैं, तो सारी रामायण वैसे पता लग जाएगी। तो जो सूचित करनी है कि भाई ये शादी गलत हो रही है, ये सब तो वैसे भी मैरिज अफसर को पता लग ही जाएगा कि ये शादी गलत हो रही है। भाई ये इस तरीके से मैरिज अफसर को कह दिया जाएगा, उनके पेरेंट्स द्वारा या कुछ लोगों द्वारा उनको बता दिया जाएगा। अब अंत में क्या होना है? अंत में ये होना है उन लड़का और लड़की दोनों को धर लिया जाएगा, मतलब कि उठा लिया जाएगा। जिस भी सिटी के अंदर उनके माँ बाप उनको वैसे ही पकड़ लेंगे, फिर घर पे लाएंगे। फिर आपको पता है आगे का वो मेलो ड्रामा होता है, मेलोडी चलेगी यहाँ पे बुरी तरीके से, लड़का लड़की दोनों अलग, और फिर वही वीर ज़ारा वाला सैड वाला ड्रामा चलेगा यहाँ पे, तू तेरे घर पे रो, मैं मेरे घर पे रोता हूँ, दोनों अलग अलग। फिर कुछ टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल होने की एक्टिंग सभी कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों समस्या इस जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है उसमें यही है कि एक जो 30 दिन के लिए एक नोटिस जो है वो कोर्ट परिसर के बाहर लगा दिया जाता है और लड़का और लड़की का जो प्यार है पूरे जग में लुटा दिया जाता है कि आओ तुम भी लूटो, आओ तुम भी लूटो। तो बस समस्या जो है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर यही है। इसीलिए जो लड़का और लड़की है वह यह रास्ता इख्तियार नहीं करते हैं, बजाय इसके वह चुपचाप अपना धर्म परिवर्तन कर शादी करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो यह है दोस्तों स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर कि किस तरीके से यह जो है जो कपल्स हैं उनके लिए फायदेमंद और नुकसानमंद, मतलब दोनों ही तरीके से जो है रिस्क तो है यहाँ पे। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए जीएनडी न्यूज चैनल को इस तरीके से और इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा अगर आपको टॉपिक्स है जिनको आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम उन्हें नेक्स्ट वीडियोज में जरूर रिवेल करेंगे। आपके कमेंट्स को, आपका जो प्यार है उसे जरूर आगे रिवेल किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।